लाइक दिस कि ए एक्स प्लस बी बाई एन, इसको लिख दे, ये हो गया माइनस बी सी वन इक्व टू जीरो। हम थोड़ा सा जगह की कमी है तो हम इसको मिटा के लिखते हैं। अब मीन्स दैट विल बिकम लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी बाई और बी सी वन को लिख दिया लैम्डा इक्व टू जीरो। ये बन गया हमारा इक्वेशन। देखो कोफिशिएंट्स आर सेम एंड कांस्टेंट विल बी चेंज। सो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। हम भी जानते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 ही पैरेलल होती हैं। सो ऐसे आपको लाइन बनाना। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज यू आर गिवन अ लाइन, आपको एक लाइन दी किसी ने 2x माइनस 3y plus 7 equals to 0. Find a line parallel to this line and which is passing through minus 3, 2. minus 3, 2. चलिए आप कहेंगे let the line, required line is 2x minus 3y plus lambda equals to 0. जो हमने पहले समझाया वो समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, आप समझ लो। आपको इसके पर लाइन खींचना है, बनाना है, तो आप पूरा लाइन लिखेंगे, बस कांस्टेंट की जगह लैम्डा लिख दिया। अब आपको दिया है क्वेश्चन में पैर विच इज पासिंग थ्रू माइनस 3, 2 लिखेंगे। सिंस माइनस 3, 2 लाइज ऑन द लाइन देयरफॉर, तो x की जगह पे माइनस 3, बाई की जगह पे 2 हम रख देते हैं। सो 2 इंटू माइनस 3 इंटू 2 plus lambda equals to 0. Finally what do we get here? minus 6 plus lambda equals to 0. So we are getting here lambda equals to 12. This lambda you can put here. So the required equation is 2x minus 3y plus 12 equals to 0 is the required line which is parallel to this and also passes through minus 3, 2. This is the required line. अच्छा, सो हमेशा आपको पॉइंट नहीं देंगे, हो सकता है पॉइंट ना देके कुछ और कंडीशन दे दें, कह दें कि अ लाइन विच इज पैरेलल टू अनदर लाइन, कि कोई और लाइन दे दें उसके पैरेलल है, तो इसकी स्लोप निकाल के उसके अपन ऐसा बोल दें, मान लो कि अ लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, कुछ नहीं, आपको करना यही है, लेना है लेट द पैरेलल लाइन इज 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब एक कह दी क्या कह रहे हैं, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, तो हम करेंगे इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे, पुटिंग बाई इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2, ये हो गया x एक्सिस पे, और पुटिंग x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू बाई इक्वल्स हो जाएगा लैम्डा अपॉन 3। लो, अरे गाड़ी के नॉट कैसे बनाइए, एक्स एक्सिस पे इक्वेशन जहाँ एक्स पे काटेगी वहाँ बाई 0 होगा, तो बाई को 0 रखो, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा अपॉन 2। जहाँ बाई को काटेगी वहाँ एक्स 0 होगा, तो एक्स 0 रखो, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये दोनों आपस में इक्वल है बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों इक्वल हैं, तो माइनस लैम्डा अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 3 निकाल के अपना लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, यह कह दें कि वो लाइन, एक और लाइन बता दी हमारे लिए कि 5x प्लस 4y प्लस 11 के पैरेलल है, कोई बात नहीं, हम इसकी स्लोप निकालेंगे और इसके इक्वल रख देंगे, या उसका इंटरसेप्ट इसकी, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस दी जाएंगी कि हमें कह दिया ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, फिर परपेंडिकुलर का तो बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो हमें कोई ना कोई कैसे दिया जाएगा कि ये लाइन इस पॉइंट से जा रही है या इतना इंटरसेप्ट काट रही है, ऐसा कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे, या एक इंटरसेप्ट दूसरे के इंटरसेप्ट के डबल है, लाइक दैट। चलिए, तो आप पैरेलल लाइन निकाल लेंगे, हम 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे बुक के करके भी अगली वीडियो में, एक और बताते हैं बाद में।
चलिए परपेंडिकुलर लाइन की बात करते हैं. सपोज अ लाइन इज ax plus by plus c equals to 0 and you have to find a line perpendicular to this. तो हम इसकी स्लोप कितनी हुई? -a/b और हमने m1 नाम रख दिया इसका. हमारी लाइन है मान लो y equals to mx plus c. Our line is perpendicular to this line, means slope of these two का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1. मीन्स ये नंबर 2 ये नंबर 1, since 1 perpendicular to this implies m1 into m equals to -1. m1 into m1 है -a/b और m ये equals to -1. माइनस माइनस कैंसिल, m इक्वल्स टू b/a. मीन्स हमारी लाइन की स्लोप कितनी होगी? b/a. इसकी माइनस a/b तो हमारे b/a. अब हम क्या करेंगे? अपनी लाइन में ये b/a m की जगह रख देंगे. तो हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू b/a x प्लस c. और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा a/, इक्वल्स टू bx प्लस BC AC. और इसको ट्रांसफर कर दें तो हमारा बन जाएगा BX माइनस A/y प्लस AC इक्वल्स टू 0. और सिंप्लीफाई करें तो हमारी लाइन बन जाएगी, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ये बन जाएगी BX माइनस A/y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. क्या दिख रहे हैं? क्या चेंज आया? ए और बी के कोफिशिएंट बदल गए और प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा जो भी है, और ये लैम्डा. तो हमारी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर बना करेगी. और फिर लैम्डा निकालने के लिए 1 पॉइंट विल बी गिवन. सपोज वन एग्जांपल आई एम शोइंग यू. देखिए सपोज आपको दिया गया है, एक मिनट, जैसे दिया है 2x माइनस 3y प्लस 7 equals to 0 and we have to find a line perpendicular to this and which is passing through -2 3 या 1, कुछ भी लिख दिया, हमेशा एक ही पॉइंट दे रहे हैं, इससे पास हो रही है. नो प्रॉब्लम, कर लेंगे अपन. कैसे करेंगे? सबसे पहले लाइन में अपन इसको ऐसे लिख दो 2x प्लस माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. नाउ a टू b -3. तो ये b आगे जाना है इसके साथ, तो ये इसके साथ आना है और बीच में माइनस साइन आना है. मीन्स अपन लिखेंगे लेट द परपेंडिकुलर लाइन इज -3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. ये ध्यान रखना, b और a को आपस में एक्सचेंज करना है. तो पहले से यहाँ माइनस और माइनस लगा के यहाँ ब्रैकेट में माइनस कर लो, b यहाँ a यहाँ एंड बीच में माइनस लगा देना है और प्लस लैम्डा. नाउ व्हाट दे आर डूइंग? It is passing through -2 1, so -2 से हम इसको सेटिस्फाई कर देंगे. पूरा लिखना पड़ेगा, जगह कि हम लिखेंगे since -2 1 lies on the line, -2 1 रख देंगे यहाँ पर. So 3 into -2 plus -2 into 1 plus lambda equals to 0. So finally what do we get here? -6 and -2 plus lambda equals to 0 means lambda equals to 8. So this lambda you can put here. So thus our required line will be 3x minus 2y plus 8 equals to 0. Means now this line is perpendicular to this given line and passing through this point. So क्या करना है? ax पैरेलल निकालना, तो यही कहीं लिखना, सिर्फ यहाँ लिखना है लैम्डा और लाइन बन जाएगी. और जो पॉइंट दिया, जो कंडीशन दी, उस कंडीशन को अपन ने सेटिस्फाई किया. यदि परपेंडिकुलर बोला है देन यू हैव टू चेंज द कोफिशिएंट्स और बीच में माइनस साइन लगाना है. और फिर जो पॉइंट दिया है हाँ उस पॉइंट को हम करके रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो आई विल शो सम क्वेश्चंस. ठीक है, हाउ टू सॉल्व.